जेएनयू तशद्दुद मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फसाद भड़काने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह भी माना है कि 40 से 50 नकाबपोश अफराद उनके सामने से भागे। आपको बता दें कि 5 जनवरी को जेएनयू में तशद्दुद हुआ था। नकाबपोश गुंडों ने तलबा पर हमला कर दिया था। अहाते में तोड़ फोड़ भी की गई थी। तशद्दुद में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे, जिसमें आरएसएस और एबीवीपी पर इल्जाम जिसका लगाया गया था। हालांकि एबीवीपी ने इस इल्जाम को सीधे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। वहीं जेएनयू एससीयू की सदर आयशी घोष ने वीसी को हटाने का मुतालबा किया है। तो क्या है ये पूरा मामला? ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कब जेएनयू के तलबा पर हमला किया गया और इस हमले के 2 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तकरीबन 50 नकाबपोश हमलावर यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल में दाखिल हुए थे, जिन्होंने जेएनयू स्टूडेंट यूनियन और साथ ही साथ जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के दरमियान चल रही मीटिंग के बाद उन पर हमला किया था। रॉड और डंडे लेकर वो कैंपस में दाखिल हुए थे और इसके बाद कई तलबा जख्मी हुए थे, जिसमें असातिज़ा भी शामिल थे। जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस की किरकिरी हो रही है। पुलिस जामिया मामले में जितनी मुस्तैद थी उतनी जेएनयू मामले में नजर नहीं आई, लिहाजा सभी हैरान हैं। वैसे जेएनयू तशद्दुद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तहसीन पूनावाला ने तौहीन अदालत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई 2018 के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि अगर कहीं तशद्दुद होता है तो फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस अर्जी को लेकर तहसीन पूनावाला अदालत पहुंचे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहीं 2 दिन गुजर जाने के बावजूद जेएनयू स्टूडेंट पर हमले के बावजूद, असातिज़ा को निशाना बनाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आई थी कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। उधर पूरे मुल्क भर में जेएनयू हमले की शदीद तौर पर मजम्मत की जा रही। तालीमी इदारे से जुड़े हुए तलबा इजहार यकजहती के तौर पर धरने दे रहे हैं। तारीखी गेटवे ऑफ इंडिया पर मुजाहरा कर रहे तलबा को पुलिस ने आजाद मैदान मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के सबब ट्रैफिक पर असर पड़ रहा था। पुलिस ने वाजे किया कि गेटवे ऑफ इंडिया पर पानी और वॉशरूम समेत दिगर सहूलत दस्तयाब नहीं है, इसलिए मुजाहिरीन को आजाद मैदान मुंतकिल किया गया है। प्रशांत पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हुए। कल जिस तरह से हमने देखा कि पूरे दिन भर तलबा का एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद अब खबर ये आई कि तलबा को एहतजाज के लिए, एहतजाजी मुजाहरे के लिए आज़ाद मैदान जाने के लिए कहा गया, मुंतकिल करने के लिए कहा गया। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। प्रशांत, इस वक्त आप क्या आज़ाद मैदान में मौजूद हैं? जब पुलिस ने इन तमाम मुजाहिरीन को मुंतकिल करने की कोशिश की, तो क्या आसानी से ये तलबा, ये स्टूडेंट मान गए कि हम आज़ाद मैदान में जाएंगे और वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल सना, इस वक्त मैं आज़ाद मैदान में ही खड़ा हूं और आपको दिखाऊं तो जो छात्र हैं वो आज़ाद मैदान पहुंच चुके हैं। रही बात शुरुआती दौर में जब इनसे गुजारिश की गई कि गेटवे ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकल प्लेस है और हाई सिक्योरिटी एरिया है, जिस तरह से मैंने कल भी बताया था, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने इनसे गुजारिश की सवेरे, लेकिन इन्होंने गुजारिश मानने से पहले मना कर दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने इन्हें कहा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना ज़रूरी है, आप लोग आज़ाद मैदान चलिए, वहाँ पर जो आपकी बातें, आपका जो विरोध प्रदर्शन है आप शांतिपूर्वक रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छात्र जो है आधे घंटे समझाने के बाद नहीं माने, तो उसके बाद पुलिस ने
आप देखिए इस तरफ मैं वैन दिखाऊं पुलिस का, इस वैन में इन सभी छात्रों को पुलिस ने भरा और उसके बाद इनके जो सारे सामान हैं, लगेजेस जो यहाँ आप देखिए जो रखे गए हैं, ये सारे वो वैन में भरे गए। उसके बाद उन्हें आज़ाद मैदान लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना हो, और तकरीबन 1.5 दिन का इंतज़ार करने के बाद पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं मान रहे थे तो उन्हें यहाँ पर लाकर रखा गया है और उन्हें पूरा कहा गया है कि आज़ाद मैदान में आपको जब तक चाहिए तब तक आप अपना विरोध प्रदर्शन करें। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है आज़ाद मैदान पर मौजूद है और ये कहा गया है कि यहाँ पर छात्र कितनी भी संख्या में है, क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, और ना ही यहाँ किसी प्रकार की इन्हें दिक्कत होगी, ना ही ट्रैफिक की समस्या निर्माण होगी, ना ही लॉ एंड ऑर्डर की समस्या निर्माण होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से ये फैसला लिया गया। डीसीपी जोन 1 जो है निशानदार जी, उनसे मेरी अभी कुछ समय पहले बात हुई तो उन्होंने यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बहरहाल अब जो है इनका विरोध प्रदर्शन मुंबई के आज़ाद मैदान में शुरू है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन इनका कब तक चलेगा, समय सीमा अभी तक कुछ इनकी तरफ से तय नहीं किया गया है। लेकिन जैसा कल इनका फैसला था कि ये मीडिया कर्मियों से बात नहीं करेंगे, अभी भी मीडिया कर्मियों से बात नहीं करें, लेकिन आप देखिए तो यहाँ पर जो छात्र हैं आकर बैठ चुके हैं और धीरे धीरे इनके संपर्क में जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उन्हें अब प्रशांत, कल हमने देखा था कि कल सुबह के औकात में इन तलबा की तादाद गेटवे ऑफ इंडिया पर कम थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती गई। ऐसे में जब इन्हें आज़ाद मैदान में मुंतकिल कर दिया गया है मुजाहरा करने के लिए, तो क्या पुलिस को ये खदशा है कि वहां पर भी कुछ तलबा आ सकते हैं, जिसके लिए वहां पर सिक्योरिटी नफरी पहले से तैनात कर दी गई कि अगर कोई स्टूडेंट वहां पर आता है गेटवे ऑफ इंडिया पर तो उसे कहा जाएगा कि आप आज़ाद मैदान जाएं? बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो मुंबई पुलिस के जवान हैं उन्हें पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि अगर यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए आता है तो सबसे पहले उसे इजाज़त ही ना दिया जाए। दूसरी बात, आप अगर आज़ाद मैदान की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी स्पेस है और यहाँ पर कितनी भी भारी संख्या में छात्र आए तो यहाँ पर शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की हम कह रहे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, टूरिस्ट प्लेस था, कई लोग आते जाते थे, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सेफ रखना मुंबई पुलिस के लिए चुनौती बड़ी चीज़ें थी। यहाँ पर अगर सिर्फ छात्र ही विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में रहेगा और शांतिपूर्वक इनका जो विरोध प्रदर्शन वो भी चलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए वहाँ पर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए कि अगर विरोध प्रदर्शन के लिए होता है तो उसे वहाँ पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उन्हें आज़ाद मैदान जाने के लिए कहा जाएगा। और साथ ही जो ये छात्र यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, ये जो इनके संपर्क में जितने उनके छात्र हैं, इनके सहयोगी हैं, उन सभी को ये कांटेक्ट करके बता रहे हैं कि आज़ाद मैदान में उन्हें आना है। अभी सुबह का वक्त है तो जो भीड़ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो जिस तरह से कल भी हमने देखा कि सुबह के वक्त भीड़ इसी तरह का था, धीरे धीरे जो है इनके छात्र, इनकी जो मित्र हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और विरोध प्रदर्शन जिस तरह से कल उन्होंने अपना किया था उसी प्रकार का यहाँ पर शुरू करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए सना, कोई समय सीमा, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई समय सीमा ना तो ये बता रहे ना ही तय किया गया है। हमने देखा कि रविवार रात 12 बजे पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर कैंडल मार्च किया गया, फिर उसके बाद से लगातार गेटवे ऑफ इंडिया पर विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया शुरू की गई और अभी भी आप देखें तो आज़ाद मैदान में जब इन्हें शिफ्ट कर दिया गया तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया जारी है और जो इनके संपर्क में जो छात्र हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, उन्हें अब कांटेक्ट करके आज़ाद मैदान बुलाया। प्रशांत, शायद ये ऐसा पहली बार होगा कि ये छात्र प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन औकात वक्त के ताल्लुक से कुछ नहीं बता रहे हैं। कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे इस ताल्लुक से कुछ नहीं बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले हमने कई प्रोटेस्ट देखे हैं, कई विरोध प्रदर्शन देखे, लेकिन उनकी समय सीमा तय होती थी, उनका जो सारे जो संख्याएं जो होती थी, जो प्रदर्शनकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्याएं तय होती थी। लेकिन ये ऐसा प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि जिसमें कोई ना तो संख्या तय और ना ही समय सीमा। आप देखें तो वैन के अंदर अभी भी कुछ सामान है, जहां पर एक महिला छात्र जो है अंदर गई है वो सामान देखने के लिए, और मुंबई पुलिस की तरफ से वीडियो भी बनाया जा रहा है बाकायदा, ताकि उनके रिकॉर्ड में भी रहे कि आखिर जब इनको शिफ्ट किया गया तो क्या क्या चीज़ें इनको लेकर आने के लिए इजाज़त दी गई थी और उनके पास क्या क्या चीज़ें थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी यहाँ पर छात्र को ना हो, ये खासा ध्यान दिया जा रहा है। जो महिला अंदर है शायद उनके पास एक डायरी है जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट है इनके छात्रों की। अब ये अपने छात्रों से संपर्क करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें ये बताया जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है अब प्लेस नहीं है प्रोटेस्ट का, उसे शिफ्ट कर दिया गया है आज़ाद मैदान की तरफ। आप देखें तो वैन में अभी भी कई लगेजेस
कई सामान जो है छात्रों के रखे गए हैं। इस तरफ आप देखें तो अभी जस्ट उन्हें शिफ्ट किया गया है सवेरे के वक्त में। तब सभी को ये बता दिया जा रहा है कि अगर विरोध प्रदर्शन करना है मुंबई में तो वो आज़ाद मैदान होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज़ाद मैदान मुंबई में इसीलिए बनाया गया है कि सभी को राइट से अगर उनका किसी भी चीज़ को या किसी भी सरकार को या फिर किसी भी फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन करना है तो आज़ाद मैदान ये तय किया गया है प्लेस जो आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन के अंडर आता है और यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन अपना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और अब कोशिश की जा रही है। अब देखा जाएगा कि किस तरह से सुबह की बाद इनके जो संपर्क में छात्र हैं वो यहाँ पर कितने भारी संख्या में पहुँचते हैं और क्या इनका तरीका होगा, क्योंकि इस तरह कल हमने देखा कि इन्होंने अलग अलग स्लोगन बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो मोदी के खिलाफ हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ हो, चाहे वो एबीवीपी के खिलाफ हो। लेकिन अभी देखना होगा कि आज ये क्या स्लोगन बनाते हैं और किस तरह से इनका प्रोटेस्ट होगा। तो अनोखे अंदाज में मुंबई में प्रोटेस्ट जारी है। जो तलबा हैं वो ढपली का सहारा ले रहे हैं, शायरी का सहारा ले रहे हैं और कभी कभी नगमों का भी सहारा ले रहे हैं अपने एहतजाज के लिए। बेहद शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे राब्ता कायम करेंगे। जेएनयू तशद्दुद के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के अलावा दिगर शहरों में भी एहतजाज हो रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह मुजाहिरीन सड़कों पर हैं और नाराजगी का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है। आप तस्वीरों में सीधी तौर पर देख सकते हैं दिल्ली, हैदराबाद, जाधवपुर, चेन्नई, 4 तस्वीरें हैं। ये कल की तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में तलबा सड़कों पर उतरे। चेन्नई में भी प्लकार्ड्स लेकर तलबा सड़कों पर रहे। वहीं जाधवपुर यूनिवर्सिटी के तलबा भी सड़क पर उतरे और उनकी तरफ से सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, एबीवीपी के हमले के खिलाफ जो इल्जाम तलबा लगातार लगा रहे हैं, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली में भी बड़ी तादाद में तलबा की तरफ से नारेबाजी की गई और अनोखे अंदाज में प्रोटेस्ट किया गया। जिस तरह से नकाबपोश हमलावर कैंपस में दाखिल किए गए थे उसकी डमी कहीं न कहीं पेश करने की दिल्ली की सड़कों पर कोशिश की गई। वहीं हैदराबाद में अनोखे अंदाज में एहतजाज किया गया। जेएनयू में नकाबपोश गुंडों की